खड़ी थी लक्ष्मीबाई, उधर खड़ी थी लक्ष्मीबाई और पेशवा नाना था, इधर बिहारी वीर बांकुरा खड़ा हुआ मस्ताना। वीर मात को वही जान हुई, वीर मात को वही जान हुई, को मानो एक नजराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। ये समझने का जरूरत है, ये इतिहास बताता है, हमारा अतीत बताता है कि रघुवंशी और जदुवंशी को कोई अलग नहीं कर सकता है। हमारे खिलाफ लड़े हैं राकेश रोशन जी, हमारे सामने बैठे हैं। हमारे कोयलन क्षेत्र के आती हैं सोनाली जी, ये बैठे हैं। बिहार पुलिस शिक्षण के अध्यक्ष भले ही छुप कर बैठे हैं लेकिन मुखर होकर बैठे हैं, विष्णुजय बाबू। उनको सरकार से डरना पड़ता है, लेकिन चूंकि हमारे संसद में रहते हैं इससे सरकार से उनका डर निकल चुका है। और बीडी सिंह भी बैठे हुए हैं और एएनआई के हमारे भाई मुकेश जी भी बैठे हैं और तमाम जितने भी हमारे समाज के लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है, कृष्ण मोहन जी हैं। सभी लोगों का मैं इस अवसर पर जो विजयोत्सव के रूप में हम लोग मना रहे हैं, वीर बांकुरा महान योद्धा, जिनके बारे में आप चाहे जितनी भी आप बातें कह लें वो कम होगा। हम इस अवसर पर विशेष रूप से अपने पार्टी की ओर से और सहकारिता परिवार की ओर से और तमाम लोगों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे पूर्व के वक्ता डॉक्टर अजय जी, काफी उनका अनुभव है, इतिहास के छात्र रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें आप लोगों को कहा। तो हम यही कह सकते हैं कि जो व्यक्ति 80 वर्ष के उम्र में इतना बड़ा लड़ाई अंग्रेजों के साथ लड़ाई और पूरे समाज समरसता के साथ सभी लोगों को मिला जुला करके जो लड़े हों, वो कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं हो सकते हैं। वो ऐसे व्यक्ति हैं जो इस इतिहास से भी ऊपर के व्यक्ति। तो भाई हम उनको विशेष रूप से इस अवसर पर उनका नमन करते हैं और हम यही कहते हैं 80 के थे पर आज थे वो, ध्यान से सुनिएगा सब। 80 के थे पर आज थे वे, हर दिल में आज भी जागते हैं वो। न जाति देखी न मजहब की दीवार, न जाति देखी न मजहब की दीवार, सबको जोड़कर बना दी दुश्मनों के लिए तलवार। मस्ती की थी छिड़ी रागनी, मस्ती की थी छिड़ी रागनी, आजादी का गाना था, भारत के कोने कोने में होगा यह बताया। उधर खड़ी थी लक्ष्मीबाई, उधर खड़ी थी लक्ष्मीबाई और पेशवा नाना था, इधर बिहारी वीर बांकुरा खड़ा हुआ मस्ताना। 80 वर्षों की हड्डी में, 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। दुश्मन तट पर पहुंच गए, ध्यान से समझिएगा, दुश्मन तट पर पहुंच गए जब कुंवर सिंह करते थे पार। गोली आकर लगी बाह में, गोली आकर लगी बाह में, दाया हाथ हुआ बेकार, हुई अपावन बाहु जनबस, हुई अपावन बाहु जनबस, काट दिया लेकर तलवार, ले गंगे यह हाथ आज तुमको ही देता हूं उपहार। वीर मात को वही जान हुई, वीर मात को वही जान हुई, को मानो एक नजराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। और जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जैसा कि हमारे भाई अजय जी ने भी आपको बताया कि कुंवर सिंह ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो सभी समाज के लोगों को लेकर के चलते थे। उनके सेनापति कौन थे, उनके सलाहकार कौन थे, उनके तोप टैंक के रखने वाले लोग कौन थे, तो मैं नाम बताना चाहता हूं उस सेना के लोगों का। हरे राम सिंह, रघुकुल यादव, और बड़ी अच्छी बात लोगों ने कहा, संजय जी ने भी कहा, यह समझने का जरूरत है, ये इतिहास बताता है, हमारा अतीत बताता है
कि रघुवंशी और जदुवंशी को कोई अलग नहीं कर सकता है। रघुकुल यादव, शेख पुरैना, बद्री पासवान, मदन ब्राह्मण, जमीर खान, बिरजू राव, धनी दोही। तो भाई आज का जो परिस्थिति और स्थिति है, समाज में बांटने वाले लोग कि आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, आप राजपूत हो, आप भूमिहार हो, आप धोबी हो और नाई हो, उससे आपको बचना है। अगर आप सच्चे अनुयायी हैं अगर बाबू वीर कुंवर सिंह के, तो आपको यह विज्ञान को समझना होगा और समझना होगा कि आज बिहार किसके हाथों में सुरक्षित होगा। आपको देखना होगा कि एक तरफ एक व्यक्ति अचेतावस्था में पड़ा हुआ है, शासन नेतृत्व में कोई और चला रहा है और ऐसा भ्रष्टाचार जिसकी कोई परिकल्पना नहीं कर सकता कोई भी व्यक्ति यहाँ पर जो बैठे हुए हैं। आज वीर कुंवर सिंह के हम लोग 100 दिवस पर उपस्थित हुए हैं, उनके विजय उत्सव पर उपस्थित हुए हैं। कोई भी अपने दिल पर हाथ रख के बता दे कि किसी भी ब्लॉक, किसी भी अनुमंडल और किसी भी जिला में बगैर रिश्वत कोई दिए हुए काम होता हो। कोई यहाँ बैठे हुए किसान बता दे, सभी उच्च जाति के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सभी स्वर्ण जाति के लोग बैठे हुए हैं। कोई भी व्यक्ति, आप खेती किसानी के कार्यों में है, आपका ज्यादा रकबा खेत है, आपका जो कृषक है, आप लघु कृषक में नहीं आते हैं, आप बड़े कृषक में आते हैं। कोई भी बता दे हमको आज बिहार में कि किसी भी व्यक्ति को एक बोरा भी उचित मूल्य पर खाद मिला हो। कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ हमको बता दे कि किसी भी व्यक्ति को उसके उत्पाद को सही मूल्य पर दिया गया हो। जो मूल्य निर्धारित है उससे हरदम उसको कम मूल्य पर बेचना पड़ता है और उर्वरक उसको अधिक महंगे दामों पर खरीदना पड़ता है। तो ये सोचने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। इस राज्य जैसा भ्रष्टाचार, आज आपका राज्य पलायन झेल रहा है, आज आपका जो राज्य है वो भ्रष्टाचार झेल रहा है और आपका ये राज्य है जो बिल्कुल पूरी तरह से बदहाल है। और जिस मंच पर आपके जैसे कोई लीडर बैठे हुए हों और उनके कार्यों की अगर चर्चा नहीं हो तो यह भी बेमानी होगा। आप ही एक ऐसे विभूति हैं, आपने प्रण किया था वर्ष 2020 में कि यदि मेरी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख लोगों को रोजगार पहले कैबिनेट में देंगे। सरकार नहीं बनी, बैंक करवाने से आपको रोक दिया गया। क्या क्या हुआ पूरी बिहार की जनता जानती है, हमारे समाज के लोग भी जानते हैं। आपको लोगों ने मेजोरिटी दिया, लोगों ने आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दिया, लेकिन बैंक दरवाजा से आपको रोक दिया गया। तो ये बात भी समझना है कि जब रोक दिया गया तो आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन जब 17 महीने के लिए आपकी सरकार आई, जब 17 महीने के लिए आप मुख्यमंत्री बने, तो आपने वो कार्य किया जो वर्तमान सरकार 17 वर्षों में भी नहीं किया। आपने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया। आपने बिहार के विकास के लिए एक विजन देखा है, आपने एक सपना देखा है कि बिहार का विकास कैसे हो, और इसी का प्रतिफल है कि अपने हाल में ही आपने कहा है कि माई बहन मान योजना के तहत प्रत्येक महिलाओं के खाता में प्रत्येक महीना में हम 2500 रुपए देने का काम करेंगे। यह साधारण काम नहीं है। और जब वीर कुंवर सिंह के विजय उत्सव पर हम लोग अगर यहाँ हाजिर हुए हैं तो हम लोग को ही प्रेरणा लेना चाहिए कि जिस व्यक्ति के दिमाग में, जिस व्यक्ति का जो विजन है कि बिहार को हम अग्रणी राज्य में कैसे शामिल करें, बिहार का नाम अग्रणी राज्य में कैसे लोग ले, और आपने क्या किया, आपने कहा कि हम प्रत्येक जो हमारे उपभोक्ता हैं सभी को हम 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। आपने और क्या कहा, आपने कहा कि जो दिव्यांग है, विधवा है, जो 60 वर्ष से ऊपर की महिलाएं हैं, सभी को हम 400 से बढ़ा करके 1500 रुपये देने का काम करेंगे। यह कोई साधारण काम नहीं है। लोग पहले भी कहते थे कि कहां से पैसा आएगा,
लोग पहले भी कहते थे कि कहां से लाएगा पैसा, तरह तरह की बातें आप लोग मीडिया में सुनते होंगे। लेकिन आज खुद वो लोग बताए कि 5 लाख लोगों को रोजगार, 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी किसने दिया? तेजस्वी यादव ने दिया। तो हम यही कहना चाहते हैं इस मौके पर कि आपका जो विजन है और आपने जो परिकल्पना किया है कि हम पूरे समाज को A to Z लेकर के चलेंगे, और आपने दिखाया कि आज मेरा प्रदेश अध्यक्ष किस जाति का है, राजपूत जाति का है। आपका तिजोरी के हाथ, तिजोरी का जो चाबी है किसके हाथों में है? कि मेरा लीडर आदरणीय तेजस्वी यादव जी है। मुझे गर्व होता है कि मेरा लीडर आदरणीय लालू प्रसाद यादव है। तो देखिए, ज्यादा हम समय नहीं लेना चाहते, बोलने को बहुत कुछ था, लेकिन आप लोग इतने देर से जो शांति से बैठे हुए हैं, मात्र एक व्यक्ति जिनके आंखों में बिहार का सपना है, वो देखना चाहते हैं कि बिहार का नाम लोग गुजरात और महाराष्ट्र से ऊपर ले, उनको सुनने के लिए आप लोग बैठे हैं। तो भाई ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम पुनः शैलेंद्र प्रताप सिंह जी को, डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, देखिए ऐसे भी जिसका नाम सुनील होता है बहुत अच्छा आदमी होता है, बहुत अच्छा काम करता है। तो हम विशेष रूप से आपको इसके लिए धन्यवाद देते हैं, आपको बधाई देते हैं। और वाणी को विराम देने के पूर्व मेरा अपने लीडर से केवल एक डिमांड होगा। वो डिमांड क्या होगा कि आपकी सरकार बनना तय है। अगर आपकी सरकार बनती है, आप राज्य के मुख्यमंत्री होंगे, तो चूंकि 80 वर्ष की उम्र में बाबू वीर कुंवर सिंह ने तलवार उठाया, अंग्रेजों के साथ लड़के उनको परास्त किया, उनके दांत खट्टे कर दिए, तो आप एक आदमकद मूर्ति 80 फीट का बनाएंगे। यही मेरा मात्र आग्रह है। और इसी के साथ हम वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय सरकार, जय राष्ट्रीय जनता दल। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में उपलब्ध है रेडियोलॉजी की अत्याधुनिक एवं उन्नत सेवाएं। 4D अल्ट्रासाउंड एवं साउंडलेस 1.5 टेस्ला MRI जैसी हाईटेक जांच उपकरणों से सटीक जांच के साथ कुशल डॉक्टर्स के द्वारा समुचित उपचार की सेवाओं के लिए NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।